दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा कौशल। हिंदी शिक्षण को एक कला तथा विज्ञान दोनों की संज्ञा दी जाती है। जब शिक्षण को हम एक कला के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, तब यह अवधारणा होती है कि एक अच्छे शिक्षक जो है वो जन्मजात से ही होते हैं। उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशल भी होते हैं। और जब हम कला को, एक शिक्षण को एक विज्ञान के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, तब यह हमें अवधारणा होती है कि एक अच्छे शिक्षक जो है वो प्रशिक्षण द्वारा तैयार किया जा सकता है और उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशलों का भी विकास किया जा सकता है। अतः एक प्रशिक्षक अध्यापक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण के कौशल को, अर्थ को समझे और उनको पहचाने। मतलब प्रशिक्षण को अच्छा या सफल तभी माना जाएगा जब एक अच्छे अध्यापक वह शिक्षण कौशल के अर्थ को समझेंगे और उन्हें पहचानेंगे। इस प्रकार हिंदी शिक्षण को हम दो रूप में देखते हैं, एक कला और विज्ञान। अगर हम उन्हें कला के रूप में देखेंगे तो ये किसी व्यक्ति में जन्मजात से ही दिखाई देने लगते हैं, और अगर हम उसे विज्ञान के रूप में देखने का प्रयास करेंगे तो ये एक अच्छे प्रशिक्षण द्वारा हम एक अच्छे शिक्षक तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम हिंदी शिक्षण कौशल की विशेषताओं को देखते हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शिक्षण कौशल शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। दूसरा, शिक्षण कौशल समुचित कक्षा तथा अंतः प्रक्रिया की जो परिस्थिति उत्पन्न करती है। अब शिक्षण कौशल विशिष्ट क्रियाओं का समूह भी होता है। तीसरा, शिक्षण कौशल जो है वो छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। चौथा, शिक्षण कौशल जो है वो शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों के प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। पांचवा, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की एक इकाई से संबंधित होती है। अब हिंदी भाषा कौशल के घटक को देखते हैं। भारतीय शिक्षा शास्त्री B.K. पाशी 1976 ईस्वी में शिक्षण कौशलों का अध्ययन किया और उन्होंने 13 शिक्षण कौशलों को बताया। ये शिक्षण कौशल निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अनुदेशन के उद्देश्यों को लिखना। दूसरा है पाठ की प्रस्तावना। तीसरा, प्रश्नों की प्रवाहशीलता। चौथा, खोजपूर्ण प्रश्न। पांचवा, व्याख्या कौशल। छठा, दृष्टांत देना। सातवां, उद्दीपन विभिन्नता। आठवां, मौन तथा अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया। नौवां, पुनर्वलन। 10वां, छात्रों के कार्यों को प्रोत्साहन। 11, श्यामपट्ट का प्रयोग। 12, समीपता की प्राप्ति। और 13वां है छात्र व्यवहार की पहचान। अब हिंदी शिक्षण कौशल के सभी विवरणों का अध्ययन, सभी वर्गीकरणों को हम ध्यान में रखकर एक व्यापक सूची तैयार की गई है, जिसमें अब तक 22 शिक्षण कौशलों को सम्मिलित किया गया है और उनका वर्गीकरण जो है वो पाठ योजना की अवस्थाओं के संदर्भ में किया गया है। इसमें प्रथम अवस्था में पाठ योजना का नियोजन है। इस अवस्था में 3 शिक्षण कौशलों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, अनुदेशन के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना। दूसरा, पाठ गति तथा तीसरा है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की अवस्था। तीसरी अवस्था जो है वो प्रस्तुतिकरण है। इस प्रशिक्षण अवस्था में शिक्षण कौशलों का ही प्रमुख स्थान होता है और इनमें 14 शिक्षण कौशलों की आवश्यकता होती है, जिनका प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण तथा हिंदी भाषा शिक्षण में किया जाता है। इसमें पहला है विन्यास प्रेरणा। दूसरा है प्रश्नों की प्रवाहशीलता। तीसरा है व्याख्या कौशल। चौथा है व्याख्यान। पांचवा है उद्दीपन विभिन्नता। छठा है दृष्टांत देना। सातवां है श्यामपट्ट का प्रयोग। आठवां है मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया। 9वां है पुनर्बलन। 10वां है खोजपूर्ण प्रश्न। 11वां है विकेंद्रीय प्रश्न। 12वां है उच्च स्तरीय प्रश्न। 13वां है छात्र सहभागिता वृद्धि। चौथा है नियोजन पुनरावृत्ति। तृतीय अवस्था में क्या है, पाठ समापन। पाठ समापन जो है वो 2 कौशलों की आवश्यकता होती है इसमें। पहला है पाठ समापन कौशल, दूसरा है गृह कार्य देना। चतुर्थ अवस्था में पाठ का मूल्यांकन आता है। पाठ के मूल्यांकन में 1 कौशल की आवश्यकता होती है, तभी शिक्षक प्रक्रिया को हम पूर्ण रूप से समझा जाता है। इसमें पहला है संप्रेषण की पूर्णता। 5वां अवस्था है जो है वो
पाठ व्यवस्था है, जिसमें शिक्षण पाठ की व्यवस्था करने में 2 कौशलों की आवश्यकता होती है, तभी हम शिक्षण प्रक्रिया का संपादन करना संभव होता है। इसमें पहला है छात्र व्यवहारों का विज्ञान, दूसरा है कक्षा व्यवस्था।